हमने पिछली वीडियो में जो समास के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था और इसके कुछ मुख्य मुख्य जो बिंदु थे वो पढ़ चुके। अब हम आज की कक्षा में समास के भेद करेंगे कि समास के भेद कितने होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और फिर आता है हमारा बहुव्रीहि समास। तो एक एक करके हम उसके बारे में अच्छी तरह जानेंगे। सबसे पहले करते हैं अविभाव समास। अव्ययी भाव समास, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अव्ययी मतलब अव्यय शब्द जिसमें पाए जाते हैं। इसमें अव्यय जो पिछली कक्षा में हमने बात की थी कि अव्यय वे शब्द होते हैं जो अविकारी जिनको कहेंगे और जो लिंग वचन कारक और काल के कारण कभी भी नहीं बदलते। तो अव्यय शब्दों का इस समास में प्रयोग होगा। जिस समास में पहला पद अव्यय हो और प्रधान हो, इसमें जब हमने पिछली क्लास की थी तो उसमें हमने पद पढ़े थे 2। एक पूर्व समस्त पद में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद मतलब पहला पद और दूसरा था हमारा उत्तर पद। तो इसमें अविभाव समास में पहला पद प्रधान होगा और अव्यय होगा। अव्यय शब्द वे जो ब्रैकेट में दिखाया भी गया है, वे शब्द जो लिंग वचन काल और कारक के कारण नहीं बदलते, तथा समस्त पद है जो समस्त पद बनेगा वो पूरा अव्यय का ही काम करेगा, मतलब एक अविकारी की तरह ही वो काम करेगा। वे अविभाव समास से कहलाते हैं। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, यथा हमारा एक अव्यय शब्द है और ऐसे ही प्रति, ये लिंग वचन कारक और काल के कारण नहीं रहेंगे। लिंग में मतलब लड़के के लिए भी लड़की के लिए भी चाहे कोई भी शब्द आ जाए, लेकिन ये अपना रूप नहीं बदलेंगे। देख लेते हैं कौन से शब्द इसमें प्रयोग होते हैं। अनु, बे, प्रति, हर, आ, यथा, भर, ना, श, बा शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति, अर्थात जैसे हमने बोल दिया कि हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, ये शब्दों की पुनरावृत्ति समझ रहे हो कि एक ही चीज़ को बार बार बोलना, दोहराई करना उसकी, तो वे शब्द जिसमें आएंगे वो हमारा अविभाव समास कहलाएगा। पहला पद जरूरी नहीं हमारा कि अव्यय ही होगा, कभी कभार है जो संज्ञा या विशेषण भी हो सकता है, फिर भी वह समास अव्यय का ही भाव रखता है। जैसे देखते हैं कि रातों रात, रातों रात में देखिए रात ही रात में, इसका विग्रह होगा ऐसे। जब अभी बताया है कि पुनरावृत्ति होगी तो, लेकिन रातों में, रात एक प्रकार के हमारा संज्ञा शब्द है और ये हमारा क्या होगा कि चेंज नहीं, इसमें जो अव्यय की तरह ही काम करेगा, संज्ञा होते हुए भी अव्यय ही होगा इन शब्दों में। और आगे देखिए कथनानुसार एक शब्द रहता है हमारा कथनानुसार, कथन के अनुसार, जैसा कथन है वैसा। इन शब्दों में रात और कथन है जो संज्ञा शब्द होते हुए भी ये बदलेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारा जो एक पूरे अव्ययी भाव समास में अव्यय की तरह ही ये शब्द है जो काम करेंगे। कुछ और उदाहरण देखते हैं। यथाशक्ति, यथामति या यथाशक्ति भी हो सकता है। यथामति मतलब बुद्धि के अनुसार। यथा हमारा क्या है, यथा, आ, से, घर, प्रति, ये घर तो हमारा जो है पुनरावृत्ति होगी शब्दों की। प्रति, बे, ये सारे हमारे किस प्रकार के शब्द जो ऊपर बताया गया है कि अविभाव समास में ये शब्द हमें पहले पद के रूप में मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये हमारे किस प्रकार के शब्द हैं, ये प्रत्यय हैं और प्रत्यय नहीं, उपसर्ग भी हैं और हमारे अव्यय शब्द भी हैं, जिसके कारण ही हमारा जो ये अव्ययभाव समास बनता है कि पहला पद प्रधान होगा अव्ययभाव समास में और अव्यय होगा, और फिर पूरा ही पद है जो मिलकर एक अव्यय की तरह ही काम करेगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम, हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होगा। पहले अव्ययभाव समास में हमने पढ़ा कि अव्ययभाव समास में है हमारा पहला पद प्रधान होगा, लेकिन तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होगा और दोनों पदों के बीच में कारक की विभक्ति का लोप, मतलब गायब हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। कारक आपने किए होंगे और अब भी आपके सिलेबस में जो होगा, कारक विभक्ति चिन्ह कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में और पर, और संबोधन क्या होता है, हे, अरे, ओ, किसी को पुकारने के लिए संबोधन का प्रयोग
किया जाता है। लेकिन तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होगा और दोनों पदों के बीच में क्या होगा कि हमारा कारक विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाएगा, वे गायब हो जाएंगे। कब? जब हम उनको समस्त पद बनाएंगे। लेकिन जैसे ही हम समस्त पद का विग्रह करेंगे वे कारक विभक्ति चिन्ह हमारे सामने आ जाएंगे। और प्रथम मतलब प्रथम जो कारक विभक्ति चिन्ह कारक विभक्ति होती है वो कर्ता होती है और अंतिम संबोधन को छोड़कर अन्य सभी विभक्तियां होंगी। सिर्फ पहला कर्ता और संबोधन जो विभक्तियां होगी कारक की वो नहीं इसमें प्रयोग होंगी। बाकी जो 6 विभक्तियां रहती हैं हमारी कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, 6 जो हमारी कारक विभक्तियां रहती हैं वो तत्पुरुष समास में प्रयोग होंगी। कब? जब हम समास विग्रह करेंगे, समस्त पद बनाते समय ये जो विभक्तियां हैं ये लोप हो जाएगा, इनका गायब हो जाएंगी ये। उदाहरण के लिए देखते हैं जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, से हमारा जो है अपादान कारक का है जो कारक विभक्ति चिन्ह इसमें आया है। वनवास, वन में वास, में भी किसका है? में हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास का होगा। अभी देखते हैं कि तत्पुरुष समास के 6 भेद कौन से हुए। फिर इन्हीं जो कारक हैं हमारे, इन्हीं के आधार पर ये 6 प्रकार के जो तत्पुरुष समास है दिखाए गए हैं। सबसे पहले है प्रथम जो करता है वो हमारा आएगा ही नहीं, लेकिन दूसरा हमारा कर्म तत्पुरुष समास है, ये पढ़ेंगे। इसका चिन्ह जो है को होता है। कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता छोड़ के कर्म का हमारा कौन सा चिन्ह हुआ? को। जिसमें कर्म कारक की विभक्ति का लोप होता है। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, जब इसका विग्रह किया तो हमारा जो को विभक्ति है वो सामने आई। और अब आता है हमारा कर्ण तत्पुरुष समास। पहले 1-2 उदाहरण इसका जैसे देशगत, देश को गत, ग्रामगत, ग्राम को गत, तो ये हमारा हुआ कर्म तत्पुरुष समास जहाँ को विभक्ति का प्रयोग हुआ और को विभक्ति हमारी कर्म कारक की होती है। नेक्स्ट है हमारा कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण कारक की विभक्ति है जो से ही होती है और अपादान की भी सेम रहेगी से। लेकिन अंतर क्या होगा? जो कर्ण कारक होगा हमारा वो हमारा साधन के रूप में, माध्यम के रूप में हमारा जो प्रयोग होगा। जैसे हमने बोला एक वाक्य कि वह बस से दिल्ली गया, या फिर हम बोल सकते हैं वह बस के द्वारा दिल्ली गया। तो से और जो के है हमारा वो हमारा किसी माध्यम के रूप में, कि जो बस है वो एक माध्यम के रूप में है जिसके द्वारा वह दिल्ली गया। तो इसीलिए हमारा ये से और के द्वारा इसका माध्यम के रूप में प्रयोग होगा। अभी देखते हैं जिसमें कर्ण कारक की विभक्ति का लोप पाया जाता है। जैसे शोकाकुल, शोक से आकुल अर्थात शोक से बेचैन। हस्तलिखित, हस्त मतलब हाथ होता है हमारा, से लिखित, हस्त से लिखित, हाथ से लिखित, तो ये से हाथ के द्वारा लिखी हुई है और वो शोक से बेचैन है, आकुल है। तो ये विभक्ति, ये जो से हमारा आया है ये किसका, कौन सी विभक्ति हुई हमारी? कर्ण तत्पुरुष की, क्योंकि यहाँ एक ये से जो है ये एक साधन के रूप में, माध्यम के रूप में प्रयोग हो रहा है। जैसे तुलसी करित, तुलसी द्वारा करित, तो ऐसे ही हमारा ये कर्ण तत्पुरुष समास हुआ। तो आगे हमारा जो अपादान तत्पुरुष समास है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।